चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं नौमि श्री कैलाससागरं नौमि श्री सुबोधसागरं नौमि श्री पद्मसागरं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उज्जवल परंपरा की सभी छोटी बड़ी गच्छ संप्रदायों और समुदायों की समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को भावभीनी वंदना। ओम सियाऊसाय नमः श्रीमाणि भद्र दिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आम क्रौम ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री घंटा कर्ण महावीरं क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्रीनाकोडा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री अत्रस्त क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्रीं आदिनाथाय नमः ओम ह्रीं अर्हं श्रीं बिमलाचल परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं अर्हं श्रीं शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः ओम ह्रीं श्रीं गोमुख अक्षराजाय नमः ओम ह्रीं श्रीं कपर्दी अक्षराजाय नमः ओम ह्रीं श्रीं विमलेश्वर अक्षराजाय नमः ओम ह्रीं श्रीं धर्णेन्द्र अक्षराजाय नमः ओम ह्रीं श्रीं पार्श्व अक्षराजाय नमः ओम ह्रीं श्रीं तुम्बरु अक्षराजाय नमः ओम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं ज्वालामालिनी महादेव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं पंचांगुली महादेव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं अंबिका महादेव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं सच्चिया महादेव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं वैरुट्यां महादेव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं महाकाली महादेव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती महादेव्यै नमः ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती महादेव्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री सुमतीनाथ स्वामी रक्षां कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् स्तंभय स्तंभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांचितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयोनपास विसहरवसः जिनाफुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रूम र य क्ष ह्रीं फट फट स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागेति सर्वे दश दिक्पाला मम सानुग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम भवन वैवाणवंतर ओम भवन वैवाणवंतर जोईसवासी विमानवासी जेके दुष्ट देवा ते सव्वे उपसमन्तु मम स्वाहा। ओम रोग जल जलन विसहर चौरारी महेन्द्र गैरण भयाईं पासजिन नाम संकीर्तनेन पसमन्ति सव्वाईं स्वाहा। ओम चंदे सुचंदे चंदपये सुपये ऐपये महपये ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान नाशय नाशय स्वाहा। समवेत स्वर में हाथ जोड़कर ध्यानस्थ रहते हुए सभी लोग इस महामंगलकारी मंत्र का सामूहिक संगान करेंगे, साथ साथ में गाएंगे, गुनगुनाएंगे। ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानाम राम ह्रीं रूम राईं राउम रह असिया उषा त्रैलोक्य ललाम भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
भाई को भी राखड़ी बांधकर, रक्षा बांधकर, यानी कि राखी बांध करके संतुष्ट होती है। कुल मिलाकर यह व्यवहारिक लौकिक भावनाओं का पर्व है। इसमें संवेदनाएं हैं, भ्रातृत्व और भगिनी के प्रेम का संदेश है। लेकिन मैं इसके पीछे के अर्थों को जरा टटोलना चाहता हूं कि रक्षा कैसे होगी, बहनों की रक्षा कैसे होगी, नारी जाति की रक्षा कैसे होगी, कन्याओं की रक्षा कैसे होगी, कौन करेगा रक्षा, किसकी जिम्मेदारी है, और कोई करेगा तो वो कैसे करेगा, करने के सूत्र क्या हैं, उपाय क्या हैं, वो असुरक्षित न रहें इसके लिए प्रबंध क्या हैं, वो हिफाजत में रहें उसे तकलीफ ना पड़े इसके लिए व्यवस्थाएं क्या है। आपके सामने देखकर बोल रहा था, अब जरा इधर मुड़ता हूं, आपसे पूछता हूं कि आपकी रक्षा कैसे होगी, कौन करेगा, किस प्रकार करेगा, करने के हमारे अपने कानूनी उपाय क्या है, सामाजिक उपाय क्या है, व्यवहारिक उपाय क्या है, धर्म ने इसके लिए क्या संदेश दिया है, और व्यक्तिगत उपाय हम क्या किए हैं, हमारी रक्षा कैसे हो, यानी बहन बेटियों की, महिलाओं की, स्त्री जाति की रक्षा कैसे हो, कन्याओं की, अबलाओं की, विधवाओं की रक्षा कैसे हो, जिनके कोई स्वामी नहीं है उनकी रक्षा कैसे हो, जो अकेली हैं उनकी रक्षा कैसे हो, जिनके बहुत कम ही लोग हैं उनकी रक्षा कैसे हो, वो महिला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधुनिक महिलाओं यानी कन्याओं के दिलो दिमाग में यह बात है कि महिला होना अपराध था, महिला होना गलती था, स्त्री के तौर में जन्म लेना उचित नहीं था, इसीलिए हमको समान अधिकार मिलने चाहिए। पुरुष रहें तो हमारे समकक्ष रहें या हमसे पीछे रहें, हमसे आगे ना रहें, यह मंजूर नहीं। स्त्री स्वतंत्रता की बातें की गई, सरकार ने भी इसके लिए कानून बना दिए, कई सीटें रिजर्व कर दी, बकायदा उम्मीदवारों को महिला के, कन्या के, श्रीमती के तौर पर खड़ा किया जाता है। लेकिन शोषण अभी भी रुका नहीं, पोषण पर्याप्त मात्रा में होता नहीं, अभी भी व्यभिचार है, समाज में बहुत बड़ी मात्रा में पाखंड दिखाई देता है, हिपोक्रेसी बिल्कुल दिखाई देती है। वो जैन समाज में भी, अग्रवाल महेश्वरियों में भी, राजपूतों में, राजपुरोहितों में, गांची माली चौधरी में भी, वो सामान्य जातियों में भी, ब्राह्मणों में भी, वो हिंदू में भी, मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, बौद्ध में भी और यहूदियों में भी, सब में दिखाई देती है। कुल मिलाकर यह मानना होगा कि मानवीय जाति पाखंड को लेकर के सदियों सदियों से चली है, कमोबेश, कभी कम कभी अधिक पाखंड तो रहा है, बनावटी जीवन रहा है, हिपोक्रेसी रही है, लोगों की आंखों में धूल डालने का काम पहले भी होता था, आज भी होता है, अबलाओं को लूटने, छेड़ने, परेशान करने, उठा लेने, उनके साथ में बलात्कार कर लेने, उनको मार देने, उनको ठोकने, पीटने, धमकाने का काम कल भी होता था, आज भी होता है, शायद कल भी होगा। कितने भी कानून बन जाए, जब तक हम व्यापक मात्रा में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में रक्षा के सूत्रों को नहीं समझते हैं, तब तक रक्षा बंधन सार्थक नहीं हो सकता। राखड़ी बांधना सामान्य बात है, ये कच्चे डोरों का, कच्चे धागों का त्योहार हुआ। मिठाई खिला लेना, मुंह मीठा कर लेना, भाई की आरती उतारना, भाल तिलक कर लेना, बदले में कुछ गिफ्ट दे देना, भेंट सौगात ले लेना, हंसी खुशी से उस दिन का दिन बिता देना, वापस ससुराल के लिए निकल चलना, ये सब सामान्य बातें हैं, औपचारिक है। भीतर जब तक विचारधारा नहीं बदलती, सामाजिक परिवेश नहीं बदलता, समष्टिगत परिवर्तन करने के लिए समग्र मानव जाति तैयार नहीं होती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पशुओं में तो ऐसी परंपरा है नहीं, पक्षियों में भी है नहीं। पशु और पक्षी तो यह जानते नहीं कि मां कौन और बहन कौन, वह पति पत्नी के संबंध होते नहीं। बेटी कौन ये भी कोई पक्षी जानता नहीं और पशु जानता नहीं। जो किसी मां की कोख से जन्म लेते हैं, कल वो मां के साथ में ही गलत व्यवहार कर लेते हैं। जो कोई मां के पेट से जन्म लेते हैं वो भाई बहन होते हैं और वे ही कल जाकर के गलत संबंधों में बंध जाते हैं। पशुओं के पास में तो मर्यादा नहीं, धर्म नहीं, नीति नहीं, सिद्धांत नहीं, सभ्यताएं नहीं, संस्कार नहीं, पाखंड और पाखंड रहित जीवन का कोई भेद विज्ञान नहीं पशु के पास नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, वैसी सोच नहीं, वैसी समझ नहीं, वैसा शिक्षण नहीं, वैसे संस्कार नहीं, वैसा उसे मिला नहीं। वो यूनी ही ऐसी है, पशु पक्षी की वेरिएंट है। वहां सब चीज जायज है, वहां कोई रुकावट नहीं है। वहां तो पक्षपात भी होगा, वहां एक ही जाति के लोग अपने जाति वाले को मार भी देंगे। मैंने शेर की बात आपको कही थी, बूढ़े शेर को सब जवान शेर शांति से जीने नहीं देते, कुत्ते कुत्तों को मार लेते हैं, भगा देते हैं, अपने जाति भाई हैं तो भी। इस प्रकार कईयों का रक्षण भी करते हैं। वहां मतलब, स्वार्थ सब कुछ देखने को मिलता है। मानवीय समाज, मानव जाति इस पृथ्वी पर एक ऐसा जीव जंतु का व्यवहार है
कि जहां विवेक हो सकता है, विनय हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, क्षोभशम हो सकता है, वहां अभ्यास हो सकता है, वहां वृत्तियों का परिवर्तन हो सकता है, वहां संस्कारों का सिंचन हो सकता है, वहां गलतियां बुहारी जा सकती है, वहां अच्छी बातें लागू की जा सकती है, वहां सिद्धांत नीति नियम बनाए जा सकते हैं, वहां लाइन एंड लैंड तैयार की जा सकती है, कानूनों का निर्माण हो सकता है, कानूनों को तोड़ने वाले को सजा दी जा सकती है, और इस प्रकार पाबंदियां निर्धारित की जा सकती है, मर्यादाओं का निर्माण हो सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, कौन मर्यादा में रहना चाहता है? पशुओं से नहीं, पक्षियों से नहीं, जानवरों से नहीं, जीव जंतुओं से नहीं, मनुष्यों से पूछ रहा हूं। यहां बैठे हुए तो सभी लोग जैन हैं, सुनने वाले जैन और अजैन दोनों हैं। लाइव जो जा रहा है उसमें जैन भी है, अजैन भी है, और बैठे हुए अधिकांश सब जैन हैं। मर्यादा में रहना कौन चाहता है? मर्यादा किसे कहते हैं? सीमा, मर्यादा, लिमिटेशन, कोई नियम, कोई सिद्धांत, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, विवाहितों के लिए, अविवाहितों के लिए, नौकरों के लिए, सेठ के लिए, शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए, सामान्य प्रजा के लिए, राजा के लिए, छोटे आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए। मर्यादाएं कौन निर्धारित करेगा? मर्यादा किसे कहते हैं? सीमा किसे कहते हैं? उसूल किसे कहते हैं? सिद्धांत किसे कहते हैं? इनका निर्माण कौन करेगा? मानवीय समाज ही इनका निर्माण करेगा। इनका जतन कौन करेगा? मानवीय समाज को ही इनका जतन संरक्षण करना होगा। कोई फरिश्ता आकर के हमारे लिए नीति नियम बनाएगा ऐसा नहीं हो सकता, और कोई फरिश्ता उन नीति नियमों को पलवाएगा ऐसा नहीं हो सकता। आज तो नीति नियम कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ देते हैं, कानून बनाने वाले ही भ्रष्टाचारी निकलते हैं, कानून बनाने वाले ही कानूनों के खिलाफ कहीं ना कहीं से खिड़कियां, रास्ते ढूंढते हैं, और वे कानूनों की हिफाजत नहीं करते, कानूनों को लूज कर देते हैं। कानून को पलवाने वाली न्यायपालिका हो, प्रशासनिका हो, कार्यपालिका हो, कहीं ना कहीं सब जगह खामी देखने को मिलती है। फिर कॉलेजों में जाओ, स्कूलों में जाओ, ज्ञानशालाओं में जाओ, पाठशाला में जाओ, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, बताया जाता है, कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था को दूर भगाया जाता है, लिंग के भेद को मिटाया जाता है। बावजूद इसके सब चीजें बनी रहती है। दूसरी तरफ नारी जाति की बातें, उनकी संरक्षण, उनको समान अधिकार मिले, उनका भी हक है, वे भी मनुष्य है, ऐसा सब कहकर के पढ़ाई में उनका अधिकार, फिर प्रशासनिक कार्यों में उनका अधिकार, सत्ता में उनका अधिकार, बोलने में, अन्य सब चीजों में उनका अधिकार। सिर्फ एक अधिकार नहीं हो सका, गर्भ धारण का अधिकार ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। बाकी सभी अधिकार महिलाओं को दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा कि गर्भ धारण अब से महिलाएं ना करें, पुरुष करें। पुरुष ही बच्चा पैदा करें, वे ही संभालें, वे ही गर्भधारण की कोई व्यवस्था करें, महिला प्रेग्नेंट न बने। बहुत मजाक वाली बातें हैं ये, अच्छे के दिमाग खराब करने वाली बातें। मैं बहुत बार बहुत आर्टिकल पढ़ता हूं, कई एडिटोरियल पढ़ता हूं, बहुत चीजें लिखता हूं, इस पर कितनी ही किताबें छप चुकी है। कभी कभी उन्हें भी उंडेलता हूं, देखता हूं, फिर सोचता हूं, विचार करता हूं कैसे संभव है। फिर मैं तीर्थंकरों की माताओं को, चक्रवर्ती की पत्नियों को, तीर्थंकरों की बहन बेटियों को, तीर्थंकरों की पत्नियों को, अन्य महापुरुषों की पत्नियों को, कभी किसी अंजना को, सीता को, या फिर मैना को, या मदालसा को, उसी प्रकार जोहर करने वाली पद्मावती को, अन्य अन्य महिलाओं को देखता हूं, उनके बारे में पढ़ता हूं। फिर उसके बाद में सेठ हठी सिंह की श्राविका को देखता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं, तब समझता हूं जमाना तो उस जमाने में भी बहुत खराब था। अलाउद्दीन खिलजी का था, बाबर, हुमायूं और अकबर और औरंगजेब का था, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी का था, फिर अंग्रेजों का आया, तब भी खराब था, आज भी खराब है। उस समय भी अच्छे लोग थे, आज भी खराब है, आज भी अच्छे लोग हैं। महावीर और भगवान बुद्ध के जमाने में भी, गुरु नानक जी और गोविंद सिंह जी के जमाने में भी जमाना खराब था, अच्छे लोग भी थे, आज भी खराब है, अच्छे लोग भी हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसे सोचना चाहिए कि रक्षाबंधन है क्या, रक्षा करेगा कौन, मर्यादाओं का निर्धारण कौन करेगा, कैसे रक्षा होगी। अभी कलकत्ता के अंदर एक ट्रेनर लेडी डॉक्टर का मर्डर हो गया, मार दिया गया। वो रात की ड्यूटी पर थी, वो ट्रेनिंग ले रही थी, वो किसी माँ बाप की संतान थी। बहुत अच्छे भावों के साथ में माता पिता ने डोनेशन देकर अपनी लड़की को डॉक्टर बनाया होगा, लाखों रुपए उसके लिए खर्च किए होंगे। फिर डॉक्टर बन जाने के बाद में ट्रेनर के तौर पर वो ड्यूटी पर थी, वहीं रात को उस पर रेप किया गया और उसका मर्डर किया गया है। उसका एक हाथ टूटा हुआ है, उसके मुंह से और उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसका पैंट खुला है और उसके बदन पर सिर्फ एक कपड़ा है, बाकी सब कपड़े उतार दिए गए हैं।
आज मां ने यह दावा किया है कि मेरी बेटी के साथ बहुत गंदा काम हुआ है। उसके लिए कई सारे लोग आंदोलनों में उतरे हैं, सब जगह से ये जो भी ट्रेनर डॉक्टर होते हैं वे सब सड़कों पर आए हैं। उन लोगों ने अपने सेवाएं बंद कर ली है। अस्पतालों में अराजकता का वातावरण खड़ा हो गया है। कोर्ट और अपना सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं हरकत में आया है, आदेश दे रहा है कि हम न्याय करेंगे, तुम वापस ट्रेनिंग पर जाओ, इस प्रकार हड़ताल मत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लगभग हर दिन हम बलात्कार की बातें सुनते हैं। आप जितनी बहनें बैठी हो, जो भी 40 साल से छोटी हों, जितनी बहनें बैठी हों 40 साल से छोटी हों, ईमानदारी से कहो, आपके साथ में बाजार में या अन्य कहीं कितनी बार छेड़खानी हुई होगी? मेरी ओर देखो, कितनी बार छेड़खानी हुई होगी? उसकी कोई एफआईआर हुई क्या? उसके लिए कोई झगड़े टंटे आपने किए क्या? कभी बहुत ज्यादा हुआ होगा तो आपने आकर के घर में बताया होगा, बाकी आपने देख लिया होगा कि ये तो ऐसा ही है, समाज इस प्रकार होगा ही, अपने को ध्यान रखना है। सही बात है मेरी कि गलत बात है? जब आप 16 की 15 की रही होगी तब से शुरुआत कीजिए। जब आप पहली बार आप मेजर बनी होगी 12-13 के बाद, आप 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रही होगी, हट्टी कट्टी या गोरी चिट्टी होगी, फ्रॉक पहन करके जा रही होगी, और वहां से यह शुरुआत हुई होगी। फिर ये चीजें कॉलेज में भी देखने को मिली, कॉलेज के बाहर भी देखने को मिली, सगाई सगपन के बाहर भी देखने को मिली, शादी हो जाने के बाद में भी देखने को मिली। माफ करना, जैन साधु हूं और फिर भी इस प्रकार बोल रहा हूं, लाइव है, कोई इसके अर्थ अनर्थ मत कर लेना। जैन बिल्डिंग में आप रहते हो तब भी ये बिल्डिंग ये बातें देखने को मिली होगी। जैन बिल्डिंग में हो, सबके सब घर जैन हो और तब भी आपको ये बातें देखने को मिली होगी। अपना अपना समाज हो तब भी ये देखने को मिली होगी। ये मंदिरों में, उपासनाओं में, स्थानकों में भी देखने को मिलती है। ये कार्यकर्ताओं के, ट्रस्टियों के और सामान्य लोगों के बीच में भी देखने को मिलती है। यदा कदा नहीं अक्सर ऐसे आरोप लगते रहते हैं और उन आरोपों के सबूत मिलते हैं। सीसीटीवी कैमरे जब देखे जाते हैं या देखने वाले चश्मदीद गवाहों को जब देखते हैं तब पता चलता है कि समाज कहां से कहां जा रहा है। अब दूसरी तरफ मैं आपको कहता हूं, इतनी सामायिकें होती हैं, इतने प्रतिक्रमण होते हैं, इतने जाप तप पूजन, इतनी तपस्याएं, इतने सारे छोटे बड़े दान पुण्य, इतना अधिक काम होता है, इतने अधिक अलग अलग प्रकार के हम साधना के या फिर सुकृत के कार्य करते हैं, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? बदलाव क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं मनुष्य का मन कमजोर है। उस मन को मजबूत करने के लिए जो उपाय ढूंढने चाहिए वो नहीं ढूंढे जा रहे। वर्जनाएं टूटती जा रही है। महावीर ने जब अपनी परंपरा के साधु और साध्वियों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की तो भगवान महावीर ने 9 प्रकार के नियम दिए, 9 नियम दिए, 9 सूत्र दिए, 9 वर्जनाएं दी। उन्होंने नक्की किया कि आपको इन 9 चीजों को पालना होगा अगर आपको साधु या साध्वी बनना है तो। इन 9 चीजों में पंच महाव्रत नहीं थे। 9 चीजों में छठे रात्रि भोजन का परित्याग भी नहीं था। इन 9 चीजों में असत्य सेवन नहीं करना है और चोरी नहीं करनी है, यह भी नहीं था। इन 9 चीजों में परिग्रह नहीं रखना है, यह भी नहीं था। वो सब तो अलग थे ही। सिर्फ ब्रह्मचर्य के तौर पर सदाचार को बचाए रखने के लिए, शुद्ध रहने के लिए उन्होंने 9 नियमों का निर्धारण किया कि किसी भी साधु साध्वी को इसका परिपालन करना है। अगर आप परिपालन करोगे तो आप ब्रह्मचारी रह सकोगे, सदाचार का परिपालन कर सकोगे, डिगने से, फिसलने से, बर्बाद होने से बच सकोगे, तबाह होने से रुक जाओगे। कहीं आपका मन फिसल ना जाए, संसार की तरफ आप अभिमुख ना हो जाओ। किसी साधु को कोई कन्या या साध्वी दिखें और मन में गलत भावना आ जाए, किसी साध्वी जी को कोई पुरुष या युवक या साधु दिखें और मन में गलत भावना आ जाए, इसके लिए आपको 9 नियमों का परिपालन करना है। जो ईमानदारी पूर्वक प्रामाणिकता से 9 नियमों का परिपालन करेगा तो भगवान महावीर ने कहा 99.9% वो बच जाएगा, उसकी जिंदगी की हिफाजत हो जाएगी। इसे ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ कहा जाता है। 9 बार का मतलब 9 रेलिंग। ये पहली बाउंड्री, ये दूसरी बाउंड्री, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, उसके भीतर तुम्हें रहना है। तो वासना पहली को लांग कर, दूसरी को लांग कर, तीसरी को लांग कर, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं को लांग कर, 9वीं को भी लांग कर तुम्हारे पास में आए, ये बहुत मुश्किल काम है। तुम बहुत सुरक्षित रहोगे, तुम पर अटैक नहीं होगा, आक्रमण नहीं होगा, तुम बच जाओगे। दुनिया आक्रमण करे उसकी बात नहीं कर रहा। कोई गाली दे, कोई वहां से पत्थर फेंक दे, कोई वहां से राइफल चला दे, कोई वहां से गोली डाले, बम डाल दे, या वहां से कोई औजार फेंके, या वहां से एसिड डाल दे, उसकी बात नहीं है। वहां से कोई दुनिया मन खराब ना कर दे, तुम फिसल ना जाओ, बर्बाद ना हो जाओ, इसके लिए है।
वो खाने से संबंधित भी था, परिचय से संबंधित भी था, रहने से संबंधित भी था, सोचने से संबंधित भी थे। वो 9 प्रकार के जो नियम हैं वो सोचने से संबंधित भी है, भोजन से संबंधित भी है, फिर कपड़े लत्तों से संबंधित भी है, बातों से संबंधित भी है, स्त्री के लिए, साधु के लिए स्त्री से संबंधित, और पुरुषों के साध्वी के लिए पुरुषों से संबंधित भी है। यानी विचार भी आ गए, आहार भी आ गया, परिधान भी आ गया, सोच समझ भी आ गई, सब कुछ आ गया। रहने से संबंधित भी है। 9 प्रकार की गुप्ती कही जाती है, 9 प्रकार की बाढ़ कही जाती है, 9 प्रकार का सीमांकन कहा जाता है साधु साध्वियों की रक्षा के लिए। उसी प्रकार श्रावक श्राविकाओं के लिए भी नीति निर्धारण है। जिन जिन साधु साध्वियों ने इसका उल्लंघन किया है, वहां वहां जो कि मैं पैदा हुई है। मैंने कभी कहा था कि पुराने जमाने में जवान, समझदार, परिपक्व, लाजवाब, मजबूत, अच्छे पवित्र मन के जवान साधु साध्वियों को जंगल पार करवाते थे। एक ग्रुप आगे रहता, एक ग्रुप पीछे रहता, तैयारी के साथ रहता कि कोई जंगली प्राणी या कोई डकैत किसी साध्वी को छेड़ न ले। और इस प्रकार जंगल का वो 2, 5, 10, 15 माइल का रास्ता तय करवा करके उन्हें शहर में छोड़ता और फिर जाता। लेकिन वो साथ में बातें नहीं करता, वो देखता नहीं साध्वियों को, वो पूरे अपने मन पर कंट्रोल रखता। कोई परिचय नहीं होता, कोई चिट्ठी पत्री, कोई मोबाइल, कोई मैसेज उस जमाने में थी नहीं, कोई आकर्षण, कोई मिलना पुनः, ऐसा सब नहीं होता। लेकिन आचार्य का कर्तव्य है कि जवान साध्वियां अगर जंगल से विहार कर रही है तो उनकी हिफाजत पूर्वक रक्षा करते हुए उन्हें छोड़ना है, इस देश से उधर तक, इस गांव से उस गांव तक। उस जमाने में विहार सेवक नहीं होते थे, विहार ग्रुप नहीं बने थे, किसी को फुर्सत नहीं थी, सब लोग अपने कामों में रहते थे। सवेरे 4 बजे तो लोग बैलगाड़ियां लेकर के खेतों को निकल जाते थे। जैन भी सवेरे 5, 5:30 या 4, 4:30 को तो चारा डालने के लिए, गोबर सब साफ करने के लिए, गायों को, भैंसों को दूध वगैरह निकालने के लिए, पानी पिलाने के लिए तैयार रहते थे। घर बुहारना पड़ता था, दूर कुएं पर पानी ले जाना पड़ता था, लेने के लिए जाना पड़ता था, कई सारे काम करने पड़ते थे। और बड़े बड़े परिवार होते थे, एक एक परिवार में 20-20, 30-30, 40-40 जने होते थे। अब साधु साध्वी भी बिंदास रहते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, इसलिए किसी की गरज नहीं करते थे, किसी का इंतजार नहीं करते थे, किसी के लिए बैठते नहीं थे। मन में ये सोचते नहीं थे यार वहां गए थे, संग ने ध्यान दे नहीं, यान ही नहीं दिया, वो आया भी नहीं, सामने भी नहीं आए, पहुंचाने भी नहीं आए, करते ही नहीं थे। उनको पता ही था कि संग तो संग ऐसा ही होगा, लोग तो ऐसे ही होंगे, हम तो साधना के लिए निकले हैं, हम तो साधना के लिए निकले हैं। आना हो तो आए, बुलाना हो तो बुलाएं, वराना हो तो वराएं, ध्यान रखना हो तो रखें। तो वो जाने, उनके कर्म जाने, अपने तो आगे बढ़ो। साधु साध्वियों की बहुत रक्षा हुई। ऐसी विकट परिस्थिति में भी मैं महावीर के जमाने से लगाकर अब तक की बात करता हूं, उसके पहले की बातें नहीं कर रहा। इन 2500 सालों में इतने सारे नीति नियमों को पालते हुए भी कई बड़े बड़े साधु पतित हो गए। छोटी उम्र में दीक्षा ली, जवानी के दिन आए, लड़की याद आई, शादी करने का मन हो गया, दीक्षा छोड़ने को तैयार हो गए। किसी किसी ने दीक्षा छोड़ भी दी, कोई वेश्या के घर में कुछ समय रह गया, कोई दीक्षा छोड़कर घर आया, फिर वापस ठोकरे लगी, बहुत अफसोस हुआ, खूब भीतर से बाहर से रोया, परेशान होकर वापस आया, प्रायश्चित्त किया, गुरु के पास वापस दीक्षा ली और अपना शेष जीवन बिताया। कोई वेश्या, गणिका, नृत्यांगना के चक्कर में पड़ गया। जवानी के दिन थे, मंदिर में, उपाश्रय में, गली गुची में छिप करके भी मिलते थे। फिर किसी की नजरों चढ़े, फिर अफसोस हुआ, फिर प्रायश्चित्त करने के लिए पलितना चले गए, जीवन की शुद्धि की। उसी प्रकार किसी साधु ने किसी वेश्या के सामने या किसी गणिका के सामने याचना की कि आ जाओ यार, अपने दोनों मिल जाते हैं, साथ में रह लेते हैं, जीवन गुजारते हैं, तुम भी खूबसूरत हो, मैं भी खूबसूरत हूं, तुम्हारी भी जवानी है, मेरी भी जवानी है। उस वेश्या ने, उस गणिका ने थूका कि शयन्ते मरणम भवे, तुम मर चलो, तुम शर्म करो, तुम्हें महावीर का महान पथ मिला है, तुम पंच महाव्रतधारी हो, तुम पिघल कैसे गए, तुम इस प्रकार कैसे सोच सकते हो, मैं तुमसे गई गुजरी हूं, तुम तो मेरे से श्रेष्ठ हो, तुम मेरे लेवल पर उतर रहे हो, तुम्हारे में ताकत तो ये होनी चाहिए थी कि अपने लेवल पर मुझे ऊंचा उठा लेते, तुम मुझे पवित्र बनाते, तुम दूषित क्यों हो रहे, तुम्हें समझना चाहिए, तुम अपने खून का अनुसंधान करो, कैसा तुम्हारा डीएनए है, एक बार विचार करना चाहिए, क्या सोचकर तुमने दीक्षा ली थी, क्यों तुम आए थे, क्या किसी ने धक्का मारकर तुम्हें यहां भेजा था, क्या तुम विवश थे, क्या तुम्हारे घर में खाने को नहीं था इसलिए तुम यहां आए थे, क्या तुम अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख सकते, फिर तुम सोचो इस भोग का अंत कहां होगा, कब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो, क्या तुम्हें मिलेगा। उसी प्रकार कभी किसी राजा ने किसी रानी के चक्कर में पूरा राजपाट दांव पे लगा दिया, रानी ने धोखे दिए, राजा को सदमा लगा, अंततः राजा को वैराग्य आया, राजपाट छोड़कर राजा दीक्षा के मार्ग पर निकल चले।
कभी कोई साध्वी चाह रही थी, भीगे बदन को देख करके सदियों सदियों का सुंदर तरीके से साधना का आधार जुटाने वाले व्यक्ति पिघल गए। महान खानदानी साध्वी ने कहा, डूब मरो, तुम्हारे भाई ने मुझे छोड़ा और तुम मुझे देख रहे हो, क्या तुम मेरे गोरे चिट्टेपन में ही उलझे हुए हो? तुम्हें पता नहीं कि आत्मा इससे भी अधिक शुभ्र शानदार बन सकती है। तुम्हारे शब्दों और साधनाओं के आधार पर हजारों आत्माओं का परिवर्तन हो सकता है। अरे परिवर्तन करने वाला परिवर्तित कैसे हो रहा? ये क्या हो रहा है? कैसा तुम्हारा मोहनीय कर्म है? तुम सोचो, कुछ विवश बनो। वहीं पर उन्हें वापस भान आया, उन्होंने माफी मांगी, सॉरी कहा, प्रायश्चित लिया, बदल गए, जीवन का कल्याण किया। लेकिन सामने वाली ने नजरों से गिराया भी नहीं। समय आया, सामने वाली ने उनको वापस वंदना की कि धन्य है आपकी आत्मा को। मोहनीय कर्म तीव्रतम होता है, गहरा होता है, प्रगाढ़ होता है, खतरनाक होता है, असरकारक होता है, सब कुछ तबाह कर सकता है। उसमें दर्शन मोहनीय होता है, चारित्र मोहनीय भी होता है, मिथ्यात्व मोहनीय भी होता है। मिथ्यात्व मोहनीय का तो मतलब है कि आपको कुछ भी सम्यक्त्व का समझ में ही नहीं आएगा, दिमाग में उतरेगा ही नहीं, सत्य का अनुसंधान ही नहीं कर पाओगे, उस मार्ग पर आ ही नहीं पाओगे। कोई ज्ञान की बात करेगा तो दिमाग में उतरेगी ही नहीं। वहां पर व्यक्ति राग होगा, व्यक्ति द्वेष होगा। चारित्र मोहनीय का मतलब होगा कि चारित्र उदय में नहीं आएगा, सामायिक करने का मन नहीं होगा, पोषित करने की इच्छा नहीं होगी, पचकान लेने की इच्छा नहीं होगी, या फिर पतन होगा, दीक्षा लेकर के भी घर जाने का मन हो जाएगा, उपध्यान करके भी उपध्यान को मलिन बना देंगे, सामायिक करके भी सामायिक 24 कैरेट नहीं, 20 कैरेट नहीं, 14 कैरेट भी नहीं कर पाएंगे, उसमें भी खलेल पहुंचाएंगे। पौषध करके भी आराम करेंगे, इधर उधर के गप्पे मारेंगे और 24 घंटे या 12 घंटे पूरे करेंगे। चारित्र मोहनीय होगा तो या तो उदय में आएगा नहीं, आ गया तो मजबूत बनेगा नहीं। दर्शन मोहनीय का मतलब तुम सम्यक दर्शन के अधीन कभी रह सकोगे नहीं, तुम जान नहीं सकोगे, तत्वों का अनुसंधान कर नहीं सकोगे, कभी तुम्हें मंदिर आने का, सत्य को समझने का मन नहीं होगा, कभी तुम इस प्रकार की स्वीकृति कर नहीं सकोगे। ये दर्शन मोहनीय। इन तीनों परम विस्तार के साथ में बात में करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, ये खतरनाक विषय है और वास्तव में ही बहुत ही वर्तमान में समझने जैसा विषय है। मेरी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा करेगा कौन और रक्षा होगी कैसे। आज रक्षाबंधन है, कौन करेगा, कैसे करेंगे? साधु साध्वियों की रक्षा कौन करेगा? कौन कौन तैयार है? हम अच्छे साधु साध्वियों के साथ में रहने को भी तैयार नहीं है, अच्छे साधु साध्वियों को रखने को भी तैयार नहीं है, अच्छे साधु साध्वियों का सपोर्ट करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि हम झूठ लेकर के चलना चाहते हैं, बेईमानी चाहते हैं, गलतियां चाहते हैं, ईगोइस्ट है, मन से मलिन है, ईर्ष्यालु है या सांप्रदायिक है। इसीलिए चारित्र के प्रति हमारी रुचि नहीं है, हमारी रुचि अपने मतलबों के प्रति है। अपना मान, अपना सम्मान, अपनी चीजें, अपनी मुरादें पूरी हो, बात पूरी हुई। साधु गए, तेल पीने आए जाएं, जिसकी औलादे हैं उसके माँ बाप रोएं, उसकी चिंता ना करें अपने, बस ये है हमारा। अच्छे साधु साध्वियों की कौन संभालता है? आज 17,000 में से कितने सारे साधु साध्वी अच्छे हैं, उन्हें कौन संभालता है? कभी उस साधु के साध्वी के लिए कोई बोल दे, कुछ हो जाए तो कितने लोग तैयार होते हैं? केस लिखाने को तैयार नहीं होते, सामने आने को तैयार नहीं होते, प्रतिकार करने को तैयार नहीं होते, जवाब देने को तैयार नहीं होते, सच और झूठ का भेद विज्ञान करने को तैयार नहीं होते, अनुसंधान करने को तैयार नहीं होते। अच्छे साधु साध्वियों को पढ़ाने, लिखाने, संभालने, खाने, खिलाने, साथ में रहने, उन्हें प्रेम देने, उन्हें मैत्री भाव के आधार पर आगे बढ़ाने, उन्हें माँ बाप याद ना आए ऐसा वात्सल्य देने का कौन प्रयास करते हैं? जैसे ये छोटे साधु हैं, आप में से कितने लोग इतने दिनों से इनसे मिले? कितने लोगों ने समझा कि हमारे बेटे जैसे हैं, आओ इनसे बैठें, इनसे दोस्ती करें, ये क्या करते हैं, इनको ढाढ़स बंधाएं, इनको कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे लायक कुछ भी चारित्र से संबंधित काम हो कहना, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मजबूत रहना, आप आगे बढ़ना, आप अच्छा इंसान बने रहना, आप आशीर्वाद देना, हमारे बच्चों को भी ऐसी प्रेरणाएं देना। धन्य है आपके माँ बाप को कि आप इतनी छोटी उम्र में छोड़ करके यहाँ चले आए। माँ बाप को छोड़ना, रात्रि भोजन छोड़ना, पंच महाव्रतों का परिपालन करना, पैदल चलना, रात को ना खाना, केस लुंचन कराना और दोनों समय प्रतिक्रमण, दोनों समय पड़ी लेन, फिर इतनी बार सज्जाई, इतनी बार चैत्य वंदन वगैरह सब करना, ध्यान रखना, समय समय पर एकासने व्यासने आंबिल करना, भूख लगे तो भी परेशान ना होना, दुखी ना होना, कुछ ना मिले तो भी अफसोस ना करना। जैन साधु के इस प्रकार के चरित्र की बराबरी कोई कर नहीं सकता। और दूसरी तरफ अगर हम साधु साध्वियों को संभालना चाहते हैं, यानी कि
चारित्र को संभालना चाहते हैं, संयम को संभालना चाहते हैं, आराधना को संभालना चाहते हैं, साधना को संभालना चाहते हैं, अंत तो गत्वा 100 बात की एक बात भगवान महावीर की साध्वाचार की परंपरा को संभालना चाहते हैं, तो गलत साधु साध्वियों को पोषित क्यों करते हैं, लाते क्यों हैं, उनके साथ क्यों रहते हैं, उनको पैसे क्यों देते हैं, उनको प्रमोट क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके संप्रदाय के हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके गांव के हैं या आपके मिलने वाले हैं। तो उनकी सब गलतियां भी आपके लिए सब चलती है। आप आंख आड़े कान करते हो, आप रोकते नहीं, टोकते नहीं, ऐसे साधु साध्वियों कुछ कहते नहीं। वहां आपकी सांप्रदायिकता सामने आती है। कैसे भी हम गए गुजरे हों तो भी उनको बहुत अधिक जोरदार तरीके से जाहो जलाली वाला बनाएंगे। और जिसकी जान नहीं पहचानने ऐसा कोई चारित्रवान व्यक्ति अगर आपके शहर में आ गया तो उस पर बहुत तवज्जो नहीं दी जाएगी, बहुत नहीं देखा जाएगा। पहचानते नहीं अपने तो के, क्या लेना देना आपने, अपनी बिरादरी के नहीं है। ये ठीक है, आए होंगे, कितने मारा साहब आते हैं जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत अनुभव किए। ईमानदारी का समाज में बहुत अधिक महत्व नहीं है, पवित्रता का भी महत्व नहीं है, प्रामाणिक रहने का महत्व नहीं है, सच कहने का, सच बोलने का महत्व नहीं है। आप झूठ बोलो लेकिन मस्के लगाओ, भले आप बात बदल दो, कुछ भी करो, आप भाई भतीजावाद करो तो आपको सब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने जितने भी आज के जमाने में साधु साध्वी बदनाम हुए, भ्रष्ट हुए, जोरदार हुए, इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी लॉबियां काम करती है। इनके भक्त कम नहीं है, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी वाले लोग हैं, मस्के लगाने वाले लोग हैं। अब मेरा सवाल है, इसीलिए पूछ रहा हूं, रक्षा करेगा कौन? साधु साध्वियों के बाद में आपका नंबर आएगा। साधु साध्वियों की रक्षा कौन करेगा? उन्हें संभालेगा कौन? साध्वाचार की रक्षा कौन करेगा? कल मुझ पर फोन आया कि मैं फलाने फलाने महाराज साहब का पिताजी हूं, फलाने फलाने बहुत बड़े आचार्य भगवंत के पास मेरे बेटे दीक्षा लिए हुए हैं। साधु साध्वियों के बारे में जो सोशल मीडिया पर उल्टा सुल्टा सब लिखा जा रहा है, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मुझे जल्दी से समय दीजिए, मैं तुरंत मुंबई से निकल करके यहाँ बेंगलोर और बेंगलोर से फिर मैसूर आना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे पास आके क्या करोगे? आप दूसरे महाराज साहब इतने सारे मुंबई में, उनसे मिलो। तो कि मुंबई के सभी महाराज साहब से हमने मीटिंग की, हम मिल चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। उन सब महाराज साहब ने कहा है कि एक बार आप मैसूर जाके आओ और सारी योजनाएं वहां से समझ करके फिर आओ, फिर अपने सब जने मिलकर के मीटिंग करते हैं और इन चीजों को रोकने या इसका समीचीन उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं। रिकॉर्डिंग है उसका। कल ही मैंने कुछ लोगों को, अर्जुन को कह करके और इनको सुनवाया कि सुनिए, कौन से महाराज साहब का उन्होंने नाम बोला है, कौन से बहुत बड़े आचार्य भगवंत गच्छ नायक जैसे उनके पास में उनके महाराज साहब दीक्षित हैं और मैं उनका पिताजी बोल रहा हूं। ये सब बहुत दुर्घटनाएं घट रही है, या मुंबई में इसकी बहुत चर्चा है। हम ऐसे बहुत सारे कल्याण मित्र इकट्ठे हुए हैं, फिर हमने अलग अलग साधु भगवंतों से, बड़े बड़े साधु भगवंतों से डिस्कशन किया है। सबने ये कहा है कि तुम एक बार मैसूर जाके आओ और मीटिंग करके आओ और फिर अपने नक्की करते हैं कि अपने को कैसे करना है, वो क्या कहते हैं और कैसे मार्गदर्शन देते हैं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा तपोत्सव निपटने के बाद मुझसे, मैं आपसे मीटिंग करता हूं। अभी आज सोमवार को प्रवचन निपटने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। सवाल यह है कि रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंदुओं के सन्यासी तो अपने मठ लेकर के बैठ गए, उनके पास में बहुत बड़ी वेल्थ है, बहुत बड़ी, खूब अरबों रुपयों के उनके मठ है, उनके पास में बॉडीगार्ड भी है, उनके पास में ऐसे सब लोग भी हैं, उनको बहुत चिंता नहीं है। वो अपने मठों में अपनी हिफाजत कर लेंगे, जिसकी गरज हो वो भक्त मठ में आता है, भोग चढ़ाता है, दक्षिणा देता है, आराम से उनका काम चलता है। कई सारी उनकी अलग अलग एजेंसियां काम करती है। साधु साध्वियों को, जैन साधु साध्वियों को यह मान्य नहीं है। जैन साधु साध्वियों के 2 कपड़े भी चाहिए तो श्रावक से मांगने हैं। साथ में जो विहार में गाड़ी है उसमें अगर डीजल भी डलवाना है तो 1-2 लीटर डीजल के लिए भी पैसे मांगने हैं। रोटी भी चाहिए है तो श्रावकों यहां से लेनी है। और हम तो इस मान्यता के हैं कि हम किसी भी क्रिटिकल विहार में भी किचन साथ में नहीं रखते, कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पालिताना से लंबा विहार करके 2750 किलोमीटर चल करके चेन्नई पहुंचे। 2019 में चौमासे के लिए पालिताना से निकले, वाया मऊरी अहमदाबाद होकर के 2750 किलोमीटर हुआ, चेन्नई पहुंचे। और तब ये सब साधु दीक्षार्थी पने में थे, तो इनकी व्यवस्था करनी, इनके एकास ने, ब्यास ने, ये छोटे बच्चे, कभी इनको भूख लगे, इनको तकलीफ हो, ये भी चले। और हम सब साधु, इतने साध्वियां कोई साथ में नहीं, तब भी हमने किचन साथ में नहीं रखा। सबने मन बना लिया था कि जो मिलेगा उसमें एडजस्ट कर लेंगे, और कभी कभी तकलीफ होगी तो आप लोगों के लिए खाकरे हैं वगैरह हैं, मैं मंगवा लूंगा, और इस प्रकार खा करके आप एकासना ब्यासना कर लेना। पानी का इंतजाम आदमी लोग करते रहेंगे, अपने को आगे बढ़ना है। किचन साथ में नहीं रखना है। किचन रखेंगे बहुत झंझटें करनी पड़ेगी, फिर मर्यादाएं नहीं रहेगी।
अच्छा नहीं रहेगा, हम तो नहीं रखते। कई सारे महाराज साहब भी नहीं रखते, और जो रखते हैं वो बहुत सारे मजबूरी में भी रखते हैं। उनको मालूम है कि कोई करेगा नहीं, कौन करेगा, तो खास खास भक्तों से पैसे इकट्ठे किए, एक गाड़ी की रसोईया किया और फिर रवाना होते हैं। मैंने देखा है ये, क्योंकि शावकों को गोचरी लाने में मौत आती है। पहले तो हर गांव में घर थे, तो 15-20 किलोमीटर चलो आपको कहीं ना कहीं घर मिल जाते थे, गोचरी मिल जाती थी। अब गांव खाली हो गए, अब तो मारवाड़ के गांव भी खाली हो गए, यहां की क्या बात करें। तो वहां पर भी गोचरी नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं इंतजाम करवाना पड़ता है। भले आपके घर में गाड़ियां हैं, जमाई के लिए दौड़ेगी, बच्चे को लेने और पहुंचाने के लिए दौड़ेगी, आपकी बेटियों और बीबियों के लिए दौड़ेगी, लेकिन साधु साध्वी के लिए आपके पास समय नहीं है कि आज वर्किंग डे है, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास में कोई ड्राइवर नहीं है। और उसी वक्त फोन आए कि आपकी बेटी बेंगलोर में है, जो पढ़ने के लिए गई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो गिरी है, तो दुकान बंद करके जाओगे। लेकिन साधु साध्वी के लिए आपके पास समय नहीं है, रिपोर्ट लिखाने को टाइम नहीं होता, एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उठा करके हॉस्पिटल में 12 घंटे रहना है, उसके लिए भी सबके पास में समय नहीं होता। मैं इन सब मूवमेंट में काम करता हूं तो मुझे पता चलता है कि कितनी जोड़ तोड़ करनी होती है। महाराज साहब के पास में 2 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है तो भी सबके पास में टाइम नहीं होता। आपके मिलने वाले हों, चाहने वाले हों, पहचान वाले हों, सगे संबंधी हों और शर्म से रहना पड़े या पहचानते हुए इसलिए रहना पड़े, अलग बात है। मैं यूं सोचता हूं चारित्र में शर्म वरम नहीं होनी चाहिए, सगा संबंधी वाद नहीं होना चाहिए, परिचय पहचान अपहचान नहीं होनी चाहिए, चारित्र में तो समर्पण होना चाहिए कि मेरे भगवान के साधु हैं, अगर वो सही है, बराबर है, तो उनकी सेवा करनी है। इसी रूप में साध्वियां भी बहुत जोरदार होती है, बहुत जोरदार, अच्छी। सुशील धाम पहुंचा, महाराज साहब का कार्यक्रम था, अटेंड किया, उन्होंने बुलाया था, हम पहुंचे। कुछ ओली जी के पारने थे, 4 कन्याओं की दीक्षा थी, सब संपन्न किया। हम बड़े थे, हमें बीच में बिठाया। वे गच्छाधिपति आचार्य महाराज साहब छोटे थे, साइड में बैठे, मान सम्मान सब रखा। 3 दिन हम रहे, रवाना हो रहे थे। बहुत सारी साध्वियां वंदन करने आती, मैं तो सबको पहचानता नहीं। निकल रहा था, लिफ्ट और सीढ़ी के पास में एक बूढ़ी साध्वी जी महाराज साहब मिली, सेकंड फ्लोर पर ना, सेकंड फ्लोर पर मिली। तो लगभग इसे कहते हैं 90%, बराबर, इसे कहते हैं 40%, इन 40 डिग्री 45 डिग्री झुक गया करके। वो साध्वी जी महाराज साहब लगभग 45 या 50 डिग्री झुकी हुई थी, इतनी बूढ़ी थी, इतनी झुकी हुई थी। तब भी उन्होंने मुझे वंदन किया। मैंने कहा साता में हो? मैंने कहा आप किनके शिष्य हो, किसकी शिष्या हो, इनमें से आपके कोई गुरु वगैरह? तो कि नहीं, मैं इन समुदायों की नहीं हूं। तो मैंने कहा किनके समुदाय के हो? तो कि मैं विजय धर्मसूरी जी महाराज साहब के समुदाय की साध्वी जी हूं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा कब आए आप गुजरात से? तो कि कुछ वर्ष हुए इधर आए हैं, हम बेंगलोर में चौमासा किया, अभी यहां पर आए थे, मेरी ओली चल रही है। मैंने कहा कितने में ओली चल रही है? तो कि 99वीं ओली चल रही है। मैंने इनको डंडा दिया, उनका कुर्सी लाओ, एक कुर्सी उनको दी, एक मैंने ली। 5 मिनट के लिए विहार मैंने रोका, मैं बैठ गया वहीं पर सीढ़ी के पास में। मैंने हाथ जोड़े, बातचीत की। मैंने कहा क्या नाम है आपका? तो कि ये नाम है। मैंने कहा मेरे लायक कुछ काम है, कुछ चाहिए है, यहीं पर रहोगी? तो कहा हाँ अभी यहीं पर हूँ, दिलीप जी ने अच्छी व्यवस्था की है, बूढ़ी हूँ मैं, बहुत विहार वगैरह होता नहीं है। मेरे साथ में एक और वृद्ध साध्वी जी है, दोनों का, दिलीप जी की मम्मी, क्या नाम? बबरी बाई, अच्छा ध्यान रखती है, हम यहाँ पर हैं। फिर सब देखा। मैंने कहा मेरे लायक कुछ भी काम हो, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे कहना। ये मेरे नंबर है। मैंने फटाफट नंबर लिखे, किसी से भी फोन करवाना। नीचे मैनेजर थे, उनको ऊपर बुलाया, वो मेरे समाज के ही हैं, उनको मैंने कहा खास ध्यान रखना, यहां से कुछ हो, यहां से दिलीप जी सब करते हैं, कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी काम हो, कुछ भी नहीं हो तो मुझे कहना और करना। मैं निकल रहा था, मुझे बोले महाराज साहब एक बात कहूं? मैंने कहा कहो। कि मेरे आने वाले साल 100वीं ओली का पारना आएगा, मेरी 100वीं ओली का पारना आप करवाओगे क्या? मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा करवाऊंगा, आऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले कुछ गुजराती लोग आए थे, वंदन किए, ये मुझे अंदर बुलाने आए कि बाहर आओ, कोई साध्वी जी महाराज साहब के सगे आए हैं अहमदाबाद से, आपसे मिलना चाहते। आए, वंदन किया। मैंने पूछा बोलिए कैसे आना हुआ? तो के सुशील धाम में जो साध्वी जी महाराज साहब मिली थी, उनके हम रिश्तेदार हैं, उनका समाचार आया था कि आप एक बार विमल सागर जी को मिल के आओ, चौमासे के बाद मेरे 100वीं ओली का पारना है। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं आपका पारना करवाऊंगा। मैं कहते हुए आया था कि पारने का पूरा महोत्सव मैं करवाऊंगा। वो तो सामान्य है साध्वी जी, 100 होली किसे कहते हैं? 1500, 15.5 साल, 15.5 साल तक जो
आइंबिल करें तब 100 ओली पूरी होती है। 15.5 साल तक जो ओली करें, आइंबिल करें, तब 100 ओली पूरी होती है। यानी 15.5 साल तक इस साध्वी जी ने कोई मेवा, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए हैं, कोई आम और कोई दूसरे फ्रूट्स नहीं खाए, कोई तेल घी वगैरह नहीं खाया है, कोई मुखवास, चॉकलेट, बिस्किट घर के बने हुए भी नहीं खाए। इसके सिवाय उन्होंने कोई हरी सब्जी नहीं खाई है। उन्होंने कभी दूध, दही इत्यादि का भी सेवन नहीं किया है। कोई छाछ, कोई मक्खन या फिर कोई दही बड़े अथवा फिर कोई श्रीखंड नहीं खाया है। समझ रहे हैं आप? लूखा सूखा खा करके 15.5 साल बिताए। मैंने कहा मैं करवाऊंगा, महोत्सव भी मेरा। मैंने कहा आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। कितने दिन का महोत्सव करवाना है, कितने मेहमान होंगे, क्या क्या करना है, सब मुझे बता दीजिए। आपके पूरे होली का उजमना मैं करवाऊंगा। मैं मैसूर से विहार करके बेंगलोर आपके लिए आऊंगा, आप निश्चिंत रहें। वो मिलने आए थे, अभी डेट फाइनल हो रही है, उसके अनुसार मैं जाऊंगा। कैसी साध्वियां होती है, कौन ध्यान रखता है उनका, उसके लिए हम कितनी चिंता करते हैं। छोटे साधुओं की चिंता कितनी करते हैं, अपने बेटे की हम चिंता करते हैं, अपनी बेटी की चिंता करते हैं। तो हमारे साधु साध्वियों की चिंता कब करेंगे? उनके मन की चिंता कब करेंगे? उनका मन लगे इसकी चिंता कब करेंगे? उनके लिए वैसा एनवायरमेंट बने, वो ऊब भी ना जाए, उन पर दमन भी ना हो, उन्हें दबना ना पड़े, कुचलना ना पड़े, उनका शोषण ना हो, इसकी व्यवस्था कब करेंगे? कौन करेगा? ये जो हुकूमत सही है ट्रस्टियों की, ऐसा तो करोगे तो साधु साध्वी आते हुए भी नहीं आएंगे, चले जाएंगे, दोबारा आने का मन ही नहीं होगा। उनको होगा भाड़ में गए संघ, क्या काम है इन संघों का, ये क्या करेंगे हमारा। जो जिंदे जी जवानी के दिनों में ध्यान नहीं रखते हैं, वो बुढ़ापे में मरते समय क्या काम आएंगे? कौन आशा करे? कितने सारे जंगलों में विहार होते हैं, कैसी कैसी जगहें मिलती है। साधु साध्वी बीमार होते हैं, कितनी उनको तकलीफें होती है। खाली पैसे का चेक दे देना या पैसा दे देना अलग बात है, ढाढ़स बंधाना, सहारा देना, समाधि देना, अच्छी बातें सुनाना, उनका हाथ अपने हाथ में लेना, उनके पास रहना, उन्हें ये फील करवाना कि आप अकेले नहीं हो, पूरा जिन शासन आपका है, आप महान पुण्यशाली हो, हम तो गए गुजरे हैं, आपको संयम मिला, हमको कुछ भी नहीं मिला है, हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है, यही हमारा सौभाग्य है। इसलिए ज्ञान की सेवा, तपस्वी की सेवा, ऐसे साधु साध्वियों का रक्षण, और इसीलिए उनका मन ना बदले, वो कमजोर ना पड़े, ये बात भी ध्यान देना, वे फिसल ना जाए, ये बात भी ध्यान देना, और भाई भतीजावाद ना करना, और गलत को प्रमोट भी ना करना, स्पष्ट कहना कि हमारा सब ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, आप ध्यान रखिए, आप ऐसा मत कीजिए। हम तो अयोग्य साधु साध्वियों को रख लेते हैं, जो गुरु के सानिध्य में नहीं होते, गुरु की आज्ञा में नहीं होते, परिपक्व भी नहीं होते, उन्हें कोई कहने वाला नहीं होता, लाइन एंड लेंथ नहीं होती, उनको भी रख लेते हैं। ये चीजें बर्दाश्त नहीं। बड़े साधु साध्वी जी भगवंतों से सुनने जैसी ये बातें। कभी मुझे हेम प्रभसूरी जी महाराज ने कहा, कभी हेम रत्नसूरी जी महाराज ने कहा, कभी पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कहा, कभी अभयशेखर सूरी जी महाराज ने कहा, कभी जय गोसूरी जी महाराज ने कहा, कभी कैलाश सागर सूरी जी महाराज कहते थे, कभी कल्याण सागर सूरी जी महाराज कहते थे, कभी सूर्योदय सागर सूरी जी महाराज ने कहा था। मेरे योगोद्वन कर रहे थे, महानिशित के जोग थे, मेरी गुरु महाराज की निष्ठा थी, वालकेश्वर में हम थे, और अचानक इनको बुखार आया, बुखार तेज आ गया। मानिसित के जोग में से आप ड्रॉप नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते, ब्रेक नहीं ले सकते, कंटिन्यू करना ही नहीं करना ही है। कितने दिन के? 54 दिन, 52 दिन के, 52 दिन के कंटिन्यू आपको करनी है। उसके बीच में ही जोरदार बुखार आया। जैन डॉक्टर थे, आई उपचार के लिए, सब तैयारी हो रही थी, उन्होंने कहा यह दवाई लेनी है। मानिसित में दवाई दी नहीं जा सकती। अब मेरे गुरु महाराज बहुत वरिष्ठ, मैं उनका शिष्य, मेरे प्रति वो बहुत सॉफ्ट, तो मुझे मालूम था कि मैं मेरे गुरु महाराज को कहूंगा तो वे कहेंगे कि यस प्रायश्चित दे देंगे, तुम गोली दे दीजिए। मैंने गुरु महाराज से कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं सूर्योदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब से इनके लिए पूछवाना चाहता हूं। तो यस पूछो। मैंने लेटर लिखा कि मेरे शिष्य हैं, मेरे गुरु महाराज की निष्ठा में जोग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे गुरु महाराज है ना, वो भी तो सक्षम हैं, वो भी तो कैपेबल हैं, वो भी तो आपको प्रायश्चित दे सकते हैं, या हाँ या ना या अपवाद या उत्सर्ग मार्ग बता सकते हैं। मैंने कहा मैं मेरे साधु के नाम पर कलंक लगाना नहीं चाहता। अगर एक भी छोटा डिसीजन में बदल करके लूंगा और मेरे साधु को गोली दे दूंगा या कुछ भी चेंज करवा दूंगा और आंबिल तुड़वा दूंगा, कल उठ करके लाइफ टाइम मेरे साधु को अन्य साधुओं से सुनना पड़ेगा कि रहने दो, मानसिक के जोग भी तुमने प्योरली नहीं किए थे, 52 डेज के थे, उसमें तुम बीमार पड़े तब तुमने इतनी छूट छाट ली थी।
ऐसा कभी सुनना ना पड़े, इस पर कलंक ना लगे, इसकी लाइफ कलंकित ना हो, इसके लिए मैंने कहा मैं मेरे गुरु महाराज से नहीं पूछना चाहता। मेरे गुरु महाराज के तो 4 नहीं 40 हाथ मेरे ऊपर है। सूर्योदय सागर सूर्य जी महाराज सबसे पूछना चाहता हूं, बंद कवर में उन्होंने चिट्ठी भेजी कि ये विकल्प है, आप इसको कर लीजिए, ये आगमों के अनुसार सही है। समझ रहे हैं आप? बड़े बड़े साधुओं के साथ में रहने जैसा है, उनसे सुनने जैसा है, उनको पढ़ने जैसा है, उनसे जानने जैसा है। मैं ऐसे किसी भी समुदाय के साधु साधु जी भगवंत होते हैं, साधु भगवंत होते हैं बड़े, उनको वंदन करके उनके चरणों में बैठता हूं, आज भी पूछता हूं, और एक फोन जाए सब काम छोड़ करके मुझे बराबर तरीके से जवाब देते हैं। आशीर्वाद है सबकी, सबकी मेहरबानियां हैं। यही तो बातें हैं। बचाना पड़े, समझना पड़े, कहना पड़े, सीखना पड़े, करना पड़े। आज हम जो कुछ भी हैं ऐसे सबकी बदौलत है, नहीं तो कैसे करेंगे? दक्षिण भारत में इन सब चीजों का ज्ञान कहां है, वो परिपक्वता कहां है? वो बड़े बुजुर्ग तो चले गए, बहुत लोग चले गए अच्छे अच्छे। कभी यहां चिमन लाल जी थे, हेमराज जी थे, अन्य कोई थे, वहां लक्ष्मी चंद जी और देवी चंद जी थे जिनकी अंगुली पकड़ के मैं चलता था। या इंद्रमल जी धोखा थे, वहां तकतगढ़ वाले उम्मीदमल जी खोड़ा थे, बेलगांव के अंदर आदोनी में इंद्रमल जी धोखा थे, पुखराज जी थे, पोरवाल टोपी पहनते थे, काली काली हो गई थी चेन्नई के अंदर, यहां तक धोती डालते थे। हम 8 दीक्षार्थियों को एकासना ब्यासना या प्यार से भोजन करवाए बिना घर नहीं जाते थे। 11:30 बजे 12 बजे वे पूजा करते थे, 1 बजे 1:30 बजे आकर के वे अपने घर में भोजन करते थे, और वे संघ के सबसे आगेवान थे। इतना बड़ा पूरे चेन्नई का तब एक ही संघ था, एक संघ, सिंगल संघ। कोई व्यापारी, कोई केएलपी या फिर कोई बिन्नी कोई नहीं थे, एक भी संघ नहीं, सिर्फ साहूकार पेट एक संघ और उसके सर्वे सर्वा। लेकिन कभी कपड़ों से उन्हें देखो सवेरे सवेरे तो लगे जैसे चपरासी खड़ा है, और वो कौन? वो संघ के सबसे आगेवान, हम बच्चों के बहुत प्यारे। अभी हमने लास्ट चौमासा किया चेन्नई, और तब उनका स्वर्गवास हुआ। वर्षों तक संभाला संघों को ऐसे लोग। इससे भी अधिक हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समझदारी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में वाचनाएं ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब तो बहुत सरल है। अब तो कई सारे साधु भगवंतों को लेटर लिख दिया हो, या हमने ऑनलाइन प्रश्न पूछ लिया हो, तो कभी न कभी वे अपने सेवकों से उसका जवाब लिखवाएंगे। बहुत बढ़िया है, अब तो बहुत जानने को मिलता है। वापस बात पे आता है, अभी तो औरतों की, लड़कियों की, कन्याओं की, मम्मियों की, दादियों की सुरक्षा की बात बाद में, पहले साधु साध्वियों की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। रक्षाबंधन मात्र चारित्र से ही रक्षा नहीं, सब प्रकार से रक्षा करनी होगी। और चारित्र से संबंधित तकलीफें तो सबके जीवन में आ सकती है, और विषय वासनाओं का सेवन या विषय वासनाओं का उद्भव किसी की भी जिंदगी में हो सकता है। उन सब के लिए समाज ने क्या उपाय ढूंढे हैं? कपड़ों की मर्यादाएं हैं क्या? एकांत में किसी से नहीं मिलना है, ऐसी कोई वर्जना है क्या? उत्तेजक आहार नहीं करना है, ऐसी कोई लिमिटेशन है क्या? कोई एजुकेशन में बच्चों बच्चियों को नहीं भेजना है, छोटे फ्रॉक उनको नहीं पहनाने हैं, ऐसी कोई वर्जना है क्या? ये कॉन्वेंट की स्कूलें 5वीं 6ठी से अपनी बच्चियों को कौन से कपड़े पहनाती है? उनके फ्रॉक, उनके स्कर्ट कैसे होते हैं? घुटनों से ऊपर। जब वे लड़कियां 11-12 साल की गोरी चिट्टी हो जाएं और उनके गोरे चिट्टे पैर दिखने दें और इतने से पहने, तब फिर 12-13 साल के लड़के वो टांगे देख करके या उन लड़कियों को देख करके क्या सोचेंगे? ऐसा कभी भारतीय संस्कृति में, हिंदू परंपरा में, जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में, सिख परंपरा में था क्या? किसी भी भारतीय संस्कृति की परंपरा ने ऐसा कुछ कहा है क्या? ऐसी कोई छूट छाट दी है क्या? उसके बाद में सोशल मीडिया का इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है, और छोटी मासूम उम्र में हमने उनको मोबाइल, इंटरनेट दे दिए हैं। उनके हाथों में टैब आ गए हैं, उनके हाथों में लैपटॉप आ गए हैं, उनके अलग से बेडरूम बन गए हैं, उनका एजुकेशन रूम यानी कि स्टडी रूम अलग से है, वो बंद भी रहता है, फोन को लॉक भी लगाते हैं। फिर वे स्कूल में जाते हैं, को एजुकेशन है, किन से फ्रेंडशिप करते हैं क्या पता है? ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या होता है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या होता है? कभी आप सोच सकते हो कि कोई लड़की का लड़का दोस्त और वो दोस्त रह सके, और कोई लड़के की लड़की दोस्त और वो दोस्त रह सके? ऐसा हो सकता है क्या? संभव है क्या ये? महावीर भगवान ने तो यहां तक कहा था कि लड़की थोड़ी सी मेजर हो जाए, उसके अंग उपांग का विकास हो जाए, तो बड़ा भाई या फिर पिताजी उस लड़की के अकेले कमरे में ना जाए। 16 साल की जवान लड़की अगर कमरे में अकेली बैठी है तो अपने को नहीं जानेगा।
जब उसके जवानी के दिन शुरू हो गए हैं तो हमको नहीं जाना है, उसके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं जाना है। हम पवित्र रहें, हमारी कहीं भी नजर ना पड़ जाए, हम कुछ और सोच ना लें। ये बातें जब मैंने पहली बार 1983-84 में पढ़ी थी तो मैंने गुरु महाराज से कहा था, मैंने कहा ऐसा कभी हो सकता है क्या कि पप्पा कुछ कर लें, भाई कुछ कर लें, भाई के मन में विचार गलत आए, पप्पा के मन में विचार गलत आए, ऐसा कभी हो सकता है? तो गुरु महाराज ने मुझे समझाने का बहुत प्रयास किया था। कैलाश सूर्य जी महाराज साहब ने वाचना में ये बात बहुत समझाई थी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं उतरी थी। अब हम अखबारों में और सोशल मीडिया में रोज देखते हैं कि भाई ने ऐसा कर लिया, पप्पा ने ऐसा कर लिया, कजिन ने ऐसा कर लिया। बेंगलोर के अंदर बहुत बड़ा सेमिनार था, हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां थे। सेमिनार पूरा होते ही जैसे प्रश्नोत्तरी शुरू हुई, एक लड़की आई, हाथ में माइक लिया, पहली लाइन तो बराबर बोल पाई, दूसरी लाइन के अंदर उसकी आंखें भर गई। मुझे कहते हैं महाराज साहब आप कि दूसरों से सावधान रहें, लेकिन अपने घर वालों का क्या करें? कजीन है, वो भी बदमाशियां करते हैं हमारे साथ, मैं उसकी भुक्तभोगी हूं। मैंने ये मम्मी से कहा तो मम्मी के चुप मर के, बदनाम हो जाएगा घर के, सब कहने का नहीं कि तुम तुम्हारा काम करो, वो उसका काम करेगी, तुम दूर रहोगे, उसके पास जाना मत के, बस यही उपाय। पप्पा से कहा तो पप्पा कह के तू बेवकूफ है, तू गई क्यों वहां के, तेरी गलती है, तू क्यों मिलती है उससे के। और कजिन का मतलब या तो मासी का बेटा या मामा का बेटा या चाचा का बेटा या बुआ का बेटा, बराबर है, वही हुआ कजिन। और वो लड़की कितने 3500 लड़के लड़कियों के सामने बोल रही, बिंदास, अच्छी समझदार लड़की, पढ़ी लिखी, उसने कहा इतनी हिपोक्रेसी है, कजिनों के साथ में घूमने जाना या उनके साथ में बैठना या उनके साथ में खेलना भी खतरनाक हो रहा। अब मुझे वो बात याद आई 1983-84 की कि भगवान महावीर ने कहा था मेजर हो जाने के बाद में दूर रहना ही अपना सौभाग्य है। या तो इस पात्र के या उस पात्र के विचार बिगड़ सकते हैं, या तो मेल के या फीमेल के, लड़की के या लड़के के, यानी बेटी के या पिताजी के या बेटी के या भाई के बिगड़ सकते हैं, अपने दूर रहना। इसीलिए आप बुजुर्गों को कहना चाहूंगा जो सफेद बाल वाले हो चुके हैं, अपने यहां पर ऐसा रिवाज था कि आगे दुकान होती थी, पीछे मकान होता था, कभी दुकान में से मकान में भी जाते थे तो सबसे पहले नकूचे पर आवाज देते थे, कट, नकूचा ठोकते थे या फिर यूं करते थे। इसका मतलब अंदर महिलाओं को मालूम पड़ता था कि पुरुष अंदर आ रहे हैं, तो उनकी साड़ी वाड़ी बराबर ना हो तो बराबर सब कर लेते थे, घूंघट उंगट बराबर नहीं हो तो बराबर कर लेते थे। करते थे कि नहीं करते थे? ईमानदारी से बताओ। मेरी माँ ऐसा करती थी। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं, तो कि बेटा ये मर्यादा है। सही बात है कि नहीं बताइए, मम्मियां बताइए, दादियां बताइए, क्योंकि वहां तो समझो बेल रहे, बेलते बेलते कपड़ा आपका यूं हो गया, ये उतर भी गया, तो सब महिलाएं काम कर रही हो, कोई बात नहीं। पुरुष आ रहा है तो सब कुछ ठीक करना है। अब कौन आ रहे हैं? बड़ा बेटा आ रहा हूं, पति आ रहे हो, ससुर जी आ रहे हो, जेठ आ रहे हो, देवर आ रहे हो, ज्वाइंट फैमिली थी, अच्छा नहीं लगेगा, सबको मर्यादाएं पालनी है, ये बात थी। ठीक समय होने आया है, बात पूरी करता हूं। वापस इसका चिंतन गहराई के साथ में जारी रहेगा, सोचिएगा, और इस चिंतन के बीच में आपको कोई विचार आए, बात आए तो अलग से भी आके कहना हो तो कहना, और जाहिर में पूछना हो तो भी पूछना। जाहिर में तो ये पुरुष लोग बैठे इसलिए आप पूछोगी नहीं, लेकिन फिर भी अकेले में कहना, ताकि मुझे और तपस्वी सभी मजबूत रहना, हिम्मत रखना, हारना मत। 3 दिन परीक्षा के हैं, 1 दिन गया, किसी किसी के 2 दिन गए, बस 1 दिन 2 दिन ही परीक्षा के हैं। अच्छी साधकों की परीक्षा देवी देवता लेते हैं 8वीं तक, तेले तक, तब तक मजबूत रहना है, समय पर पानी पीना है, देवगुरु धर्म को याद करना है, निरंतर अरिहंत परमात्मा की शक्ति और देवी देवताओं का सहयोग मुझ पर बरस रहा है ऐसा सोचना है, और इससे मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं अपने सभी प्रकार की चीजों का प्रतिकार करने में सक्षम हो रहा हूं या सक्षम बन रही हूं, यह सोचना है। ऐसे करके आगे बढ़ना है। पानी मंत्रित किया जाएगा, वासक्षेप डाला जाएगा, आप सबको आशीर्वाद दिए जाएंगे, सबको अपना अपना कार्ड लेकर के निर्ग्रंथ निवास में पहुंचना है। आप सबको मंगल कामनाएं, शांतिपूर्वक आपने सुना, आप सबका रक्षाबंधन मंगलमय हो, इन भावों के साथ कि हम सब एक दूसरे की रक्षा करें, सबके चरित्र की, मन की, भावनाओं की, साधु साधियों की, संघ की, समाज की, व्यक्तियों की, अबलाओं की, जो कमजोर हैं उनकी बराबर रक्षा करें। अच्छे युवकों को तो सोचना चाहिए कि अपने मैसूर में ऐसे कौन कौन है जिनको रक्षा की जरूरत है, और उनके लिए हम हिफाजत करेंगे और किसी प्रकार का शोषण नहीं करेंगे। इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। सबका मंगल हो, यही मंगल कामना। आज का संघ पूजन श्रीमती पवनी देवी मीठालाल जी